हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे बच्चों का एक ही सवाल है, महोदय ये बताइए नवंबर के महीने से पढ़ के टॉपर कैसे बने, नवंबर के महीने से पढ़ के अच्छा मार्क्स कैसे लाएं, नवंबर के महीने से पढ़ के 95+ कैसे करें। तो प्यारे बच्चों सबका जवाब आज हम आपको देने वाले हैं कि प्यारे बच्चों सच में इन वीडियो से कुछ होता भी है या सिर्फ हम लोग प्यारे बच्चों सोचते हैं और वीडियो देखते हैं, होता कुछ भी नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये वीडियो कुछ अलग टाइप का है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रियल क्या है ना, सच क्या है। और बच्चों हम लोग सिर्फ वीडियो को देखते हैं आज और कल भूल जाते हैं। 2 दिन तो हम लोग 8-8 घंटा पढ़ते हैं, तीसरा दिन बच्चों फिर सो जाते हैं। प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे जो कंटिन्यूटी है, जो लगातार मेहनत करने की आदत है, वही आपको सफल बनाता है, याद रखिएगा। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि बच्चों नवंबर से पढ़ करके जो हमारे पास समय 3 महीने बचे हैं, इस 3 महीने में हम सच में 95+ स्कोर कर सकते हैं? ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। इसके लिए आपका सिलेबस पर कितना कमांड है वो कुछ मैं टॉपिक बताऊंगा, उस टॉपिक से आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या सच में आप इतना कर सकते हैं या नहीं। तो प्यारे बच्चों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो पूरा देखने के बाद तब लाइक कीजिएगा और कमेंट भी तभी कीजिएगा जब पूरा वीडियो देख लें तब, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे ये है आपके सामने और मैं सबसे पहले मैं हूं ना, मैं हूं कौन आपको बताने वाला। तो मैं बच्चों कई सालों से, लगभग 8-9 सालों से 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूं। तो मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है मैं आपको सामने शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले बच्चों ये निर्भर करता है आपके IQ लेवल पर, है ना। अगर आप बहुत कमजोर छात्र हैं, मान के चलिए कि आपके स्कूल में 100 में से 20 नंबर आते हैं, 100 में से 30 नंबर आते हैं और आप ये सोचते हैं कि मेरा 95+ आ जाए, तो ये नहीं हो सकता है। सबसे पहली बात है ये कोई जादू टोना नहीं है कि आपको कोई है ना टेबलेट खिला दें आप बहुत तेज हो जाएंगे। ये बिल्कुल झूठी बात है। कितनों वीडियो देख लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है, एकदम बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आप IQ लेवल को टच करके देखिए। अगर आपका बच्चों आज से पहले जिंदगी में कभी बच्चों 80+ मार्क्स आया है किसी एक सब्जेक्ट में, तभी आप इस सपना को देख सकते हैं, हाँ भाई आ सकता है। नहीं तो भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपने 30 लाया तो 95 नहीं ला सकते हैं, ला सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों आपके 30 मार्क्स ये बताते हैं कि आप पहले मेहनत नहीं किए हैं, और जब नहीं किए हैं तो अभी करना ये बहुत आसान नहीं है बच्चों। अगर आपने कभी 80+ स्कोर किया है किसी सब्जेक्ट में, इसका मतलब यह है कि हाँ आप 95+ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा गैप है। अब 30 कहां और यहाँ 95 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो पहला देखो आपका IQ लेवल क्या है, किसी सब्जेक्ट को आप कितना समझते हैं। दूसरी बात है बच्चों आपका प्रिपरेशन। आपका प्रिपरेशन बताएगा कि आप 95+ ला सकते हैं। अभी किस लेवल पर हैं आप, अभी जिस टाइम है ना, जिस टाइम पर हम लोग हैं, यहाँ बच्चों कितना भी अगर खराब होगा तैयारी, कितना भी खराब होगा, तो हर सब्जेक्ट में आपका 70% तैयारी होना चाहिए। मिनिमम 70% अभी के टाइम में आपका तैयारी होना ही चाहिए। चाहे मैथ ले लो, साइंस ले लो, हिंदी, संस्कृत, कुछ भी उठा लीजिए। 70% आपकी तैयारी अगर है, नहीं तो बच्चों कम से कम 60% अगर आपकी तैयारी है बच्चों, या फिर है ना, तभी आप ये चीज सोच सकते हैं कि भैया 95 आ सकता है। अन्यथा सोचना एकदम पागलपंथी है। इसके बाद आते हैं मेरे बच्चों आपकी लेबोरियस। आप कितने मेहनती हैं। आप अगर मेहनती हैं तभी ये हो सकता है। आप पढ़ने बैठते हैं, 2 घंटे में आपका पीठ दर्द करता है, 2 घंटे आप उठ करके गांव में घूमने लगते हैं, 1 घंटे में आप मूवी देखने लगते हैं, आधे घंटे में आप गाना सुनने लगते हैं। तो क्या ये आपसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो मेरे बच्चे अगर आप इसके लिए आपको बहुत ज्यादा लेबोरियस यानी बहुत ज्यादा मेहनती बनना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने आप को दबाना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा, बैठ करके बच्चों आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप ये 95 बोलने से नहीं होता है, तब जाकर के 95 आएगा। सिर्फ कह देने से भैया बोर्ड परीक्षा में 95 आ जाएगा, जाएंगे नहीं, सिर्फ कहने से, ख्याली पुलाव बनाने से नहीं होने वाला है। मेहनत करना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे बहुत ज्यादा आप देख लो, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के आप मेहनती हैं, तब आप 95 ला सकते हैं। झूठो बोलने से कोई फायदा नहीं है। उसके बाद है बच्चों हैंड राइटिंग। अगर आप पढ़ने में कितना भी अच्छा रहें, आप बहुत बढ़िया एकदम, वो बहुत बच्चों एकदम आपका दिमाग आइंस्टीन की तरह चलता है, लेकिन अगर आप पेपर में अच्छे से लिखेंगे नहीं, हैंडराइटिंग शुद्ध नहीं लिखेंगे, सामने वाला क्या जानता है आप कितना तेज हैं, उसको क्या मतलब है। आपकी लिखावट अगर गंदी है, बहुत भद्दा लिखते हैं आप, तो आपके नंबर जो हैं, अच्छे लिखने वाले अगर कमजोर भी पढ़ने में हैं, तो उसके नंबर से आपका नंबर कम आएगा। तो बच्चों जितना हमारा प्यारे बच्चों प्राथमिकता होता है इस चीज पर कि हम पढ़ें, सिलेबस पूरा करें, उतना आपका ध्यान हैंडराइटिंग पर भी होना चाहिए। तो हैंडराइटिंग को बिल्कुल 100% अच्छा कीजिए, नहीं तो आप अच्छे स्टूडेंट होने के बावजूद भी आप रिजल्ट वाले दिन रोएंगे बच्चों। ये कड़ा शब्द है, बहुत रोएंगे कि गुरुजी मेरा नंबर कम आ गया, मुझसे कम, मैं जिसको पढ़ाता था उसका नंबर ज्यादा आ गया।
आप दोस्त को बहुत लोग पढ़ाते भी हैं, हम लोग भी पढ़ाते थे अपने समय में, बताते थे कुछ। और नेक्स्ट बच्चा आपकी थिंकिंग, आपकी सोच कितनी है। बोर्ड परीक्षा का जो पेपर होता है, सारे सवाल आपके पढ़े हुए एग्जाम में नहीं आते हैं, कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो आप कभी नहीं पढ़े हो, ठीक है, उसका भी जवाब आपको देना होता है। तो यहाँ काम करता है आपका थिंकिंग लेवल, आप कितना सोचते हैं। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। लोग प्यारे बच्चों गैस पेपर, क्वेश्चन बैंक किसी दूसरे टीचर के सवाल में मेरे जवाब में लिखने में आप पड़े हुए हो, अपने जवाब में आपको आंसर देना, तब ये 95+ आ सकता है। उसके बाद बच्चों रियल में आप क्या हो, आप तो दिखाते हो गाँव में कि मैं बहुत तेज हूँ पढ़ने में, आप टीचर के सामने बोलते हैं मैं बहुत तेज हूँ, लोग आपकी तारीफ भी कर देते हैं, लेकिन आप खुद से पूछिए कि आप खुद में क्या हैं, आपका क्या लेवल है। आपका दिल जानता है, बोलो बोलो, जानते कि नहीं जानते? हाँ, सच में आपका दिल जानता है कि आप 95 ला सकते हैं या नहीं। अगर आपका ज़मीर, आपका दिल सच में कह रहा है कि नहीं भाई तुम ला सकते हो, तो सच में आप ला सकते हो। अगर बच्चों तुम्हारा दिल कह रहा है कि नहीं ये सब तो फालतू है, लोगों को दिखाने के लिए कि हम मेहनत करेंगे, 95 नहीं है, लास्ट में बोलेंगे वो मेरा तो रिजल्ट ही कॉपी चेक करने वाला कॉपी अच्छा से चेक नहीं किया, तो आपका दिल कहता है कि आप 95 ला सकते हैं। और जिन जिन छात्रों का दिल कह रहा है, सच में कह रहा है, उनका जरूर आएगा। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चों का, मेरे बच्चों टांगुन मारना, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे करके लिखेंगे और बोलेंगे सर मेरा 95 नंबर आ जाएगा। इसमें 95 थोड़ी आता है। 95 का लक्षण भी चाहिए, आपका हैंडराइटिंग भी अच्छा चाहिए, बोलने से 95 आता है, ठीक है। तो मेरे बच्चे आपको मेहनत करना पड़ेगा। बात यह है गुरुजी की तरीका बताइए कि कैसे 95 आएगा, बताइए। आप तो ये हम लोग को डरा दिए, डराए नहीं बच्चों, एकदम हम आपको सच बात बताए। अब गुरुजी कैसे आएगा बच्चों? आने का देखो कोई ज्यादा चीज नहीं है, अपनी कमजोरी पर मेहनत कीजिए। सबसे बड़ा चीज है मेरे बच्चे की, सबसे अधिक चीज है कि अपना रूटीन फॉलो कीजिए। एक रूटीन फॉलो कीजिए कि हाँ भाई, वो वाला नहीं कि 1 घंटा, ये बस ये फॉलो कीजिए कि हाँ हमें मतलब मिनिमम जो है कि 4 से 6 घंटे, मतलब कोचिंग ऑनलाइन क्लास छोड़ करके मिनिमम बच्चों मतलब मान के चलो 5 से 7 घंटा मुझे पढ़ना है। ये रूटीन की बात कर रहा हूं मैं, कितना घंटा मुझे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। जो विषय कमजोर है, जो कमजोर है, कमजोरी पर मेहनत कीजिए। कमजोरी चीजों पर पढ़ना है, जो कमजोर है उस पर मेहनत कीजिए। जो आता है, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण बार बार वही पढ़ रहे हैं, उससे टॉपर थोड़ी बनेंगे। टॉपर तो तब बनेंगे आप जब आपकी कमजोरी पर मेहनत कीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों के अपना वीकनेस पर वर्क कीजिए, वही मैं बता रहा हूँ, कमजोरी पर मेहनत, वीकनेस पर मेहनत कीजिए, आपका नंबर आ जाएगा। और सिलेबस तो पूरा करना ही है, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, सब वीडियो में बताया बच्चों ऐसे सिलेबस पूरा करो, ये करो, वो करो, ठीक है। आज भी बताता हूँ, अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो मेरी वीडियोस देखिए, वीडियोस अगर देखने का टाइम नहीं है तो मेरे नोट्स। अरे बच्चों बस ये समझ लो कि आपको हर सब्जेक्ट को उतनी ही बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। अगर 95+ नंबर लाना है तो पूरी बारीकी से बच्चों ये समझिए कि जिस दिन आपकी पढ़ाई आपके सांस के इतनी महत्वपूर्ण हो जाएगी कि जैसे बिना सांस लिए आप मर जाएंगे, उतना ही आपका बच्चों पढ़ाई होना चाहिए कि बिना पढ़ाई किए आप बोर्ड परीक्षा में फेल होने वाले हैं। ऐसा आपके अंदर से आना चाहिए। 95+ कब आएगा नंबर? 95 तब आएगा जब आपको 100 में से 100 बनाकर आएंगे। 100 में से 100 अगर आपको पहले बच्चों कॉन्फिडेंस है, तब जाकर के 95 आएगा। अब बना करके ही 80 आएंगे तो 95 कभी आएगा नहीं, आएगा ना। तो यहाँ से गुरुजी बताइए कैसे आएगा। तो आने का बस एक ही तरीका है कि आपको हर सब्जेक्ट पर कमांड करना पड़ेगा। चाहे आप 5 घंटा पढ़ के कीजिए, 8 घंटा, 10 घंटा, कैसो भी कीजिए, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे भी, अब कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कोई कम इंपॉर्टेंट है, अभी तक में आपका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। पहले सिलेबस पूरा कीजिए किसी भी हाल में। अब ये जो महीना नवंबर बचा है ना, ये अंतिम मौका है आपके पास सिलेबस पूरा करने का। आप वीडियो को देख के नोट्स पढ़ उड़ के कैसे भी सिलेबस पूरा कीजिए, ताकि दिसंबर से लेकर के दिसंबर जनवरी 2 महीना आप फुल्ली रिवीजन कर सके बहुत अच्छे से। वो टॉपिक मतलब एक सनकी की तरह भिड़ जाइए कि ये जो 90 दिन है ना, ये आपको जीवन में बच्चों बहुत आगे लेकर जाएगा। और यही 90 दिनों में आप लाखों लोगों से पीछे हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ना जितना आपका बोर्ड परीक्षा में नंबर आएगा, उतना ही आपका आगे का कॉन्फिडेंस होगा और उतना ही आप आगे जीवन में कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों बस यही तरीका है कि खूब मेहनत कीजिए, जो वीकनेस है उस पर काम कीजिए, पहले अपना सिलेबस पूरा कीजिए, उसके बाद में प्यारे बच्चों कोई चैप्टर वैप्टर है ना, तो उसके बाद में प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, ठीक है। अपना पूरा समय लगा दीजिए इसको पढ़ाई में, पूरा समय अपनी पढ़ाई में लगा दीजिए, फालतू कामों को छोड़ दीजिए। यही कहेंगे बच्चों, जितना भी मोबाइल वगैरह में रील्स वगैरह स्क्रॉल करते हैं, अभी कुछ महीना के लिए, 3 महीना के लिए छोड़ दीजिए, फिर जितना कीजिएगा हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। आराम से कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग मुझे नीचे वादा कीजिए कि गुरुजी आज से हम लोग पूरा जान झोंक देंगे, पूरे अच्छे से मेहनत करेंगे, पूरा टाइम देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो से आप क्या सीखें आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।